नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वंडर किड्स प्रोग्राम में मैथमेटिक्स का वेस्ट मटेरियल से एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे होगा, इन नन्हे बच्चे को हम लोग कैसे सिखाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप का पेपर शीट लिया है, जो कि ये दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, और इसी के रेफरेंस से हम लोग प्रैक्टिकल करके इन बच्चों को बताएंगे। अब इसमें जब ये स्क्वायर है तो ये सिंपल बात है कि हर बेसिक बातें जानकारी होता है कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि इसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे तो आपको न्यूमेरिकली आगे दिखाया जाएगा कि ये 50 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो हमने क्या किया कि इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया। अब ए कंसीडर किया तो ये क्लियर हो गया, इसका नाम दे दिया कैपिटल ए बी सी डी। तो ये सिंपल बात हुआ कि जब कैपिटल ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया मेरा कितना होगा जी, तो कैपिटल ए बी सी डी स्क्वायर का जब एरिया की बात करेंगे तो साइड इंटू साइड का मतलब क्या हो गया जी, मेरा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर यूनिट हुआ। इसका एरिया मेरे को कितना मिला, ए स्क्वायर। कितना मिला, बोलिए कितना मिला एरिया, ए स्क्वायर। इसका एरिया मेरे को मिला ए स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैंने क्या किया कि इसमें बी यूनिट को मैंने कट कर लिया। क्या कर लिया मैंने, बी यूनिट को मैंने कट कर लिया। तो यदि ये बी लेंथ को मैंने कट किया तो मान लीजिए कि इसका कोई नाम दे दे, मान लीजिए इसको ई नेमिंग दे दे, यहाँ दे देते हैं कुछ एफ, कुछ भी नेमिंग दे दे, यहाँ दे देते हैं जी। तो ये बी है तो इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा भाई, बी। और सारे को मैं बी लेंथ का मैंने कर लिया। इधर भी मैंने क्या कर लिया है, बी कर लिया है, और इधर भी मैंने क्या कर लिया है, बी कर लिया है। तो अब इसका एरिया कितना हुआ, सिंपल है भाई, बी स्क्वायर यूनिट हुआ। इसका एरिया कितना हुआ जी, यदि पूछेंगे बी ई जी एफ, ये भी एक स्क्वायर बना क्योंकि बी बी यूनिट का मैं चारों तरफ से क्या किया हूँ, कट किया हूँ। तो इसको मैं बी 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 भी मैंने ले लिया, तो इसका भी एरिया हुआ बी स्क्वायर। तो जो अब रिमेनिंग पार्ट बचा उसका एरिया कितना होगा, तो सिंपल है, हम लोग बोलेंगे क्या जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल ए बी सी डी का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं कि ए स्क्वायर। कितना निकाल चुके, ए स्क्वायर, और इसका एरिया निकाल चुके हैं बी स्क्वायर। तो जब इसको अब कट करके निकालेंगे, मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका एरिया कितना होगा, सिंपल बात है, बड़ा का एरिया ए स्क्वायर था, इसको कट कर लिए तो बी स्क्वायर, तो बचा हुआ कितना हुआ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये बच्चों को सिखाना है तो बच्चों से ही हम लोग प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो इसको आपको देवानंद जी इसको कट करेंगे। चलिए, तो ये क्या हुआ, देखिए ये पार्ट जो हम लोगों का था, तो ये वाला एरिया को हमने कट कर लिया, तो ये कितना था भाई, बी स्क्वायर। तो अब रिमेनिंग पार्ट ये कितना हुआ, ये वाला एरिया कितना बचा, ये वाला बचा पूरा ए स्क्वायर था, तो ये पार्ट मेरा हो जाएगा कितना जी, ये सिंपल बात है, ये जो इतना पार्ट बचा ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर को यदि कट कर दिए, इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़िए, ऐसे पकड़िए, इसको पकड़िए। ये जब बी स्क्वायर कट कर लिए और टोटल ए स्क्वायर था, तो ये बचा पार्ट कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसी को हम लोगों को बताना है प्रैक्टिकली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो अब इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस पार्ट को हम लोग कट करेंगे, और कट करने के बाद ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इसको ऐसा अरेंज करेंगे कि एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब वो रेक्टेंगल कैसे बनेगा ये आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा। फिर से हम, क्योंकि ये काम
स्टूडेंट से ही कराया जाएगा, क्योंकि वही इस काम को करेंगे तभी सीखेंगे। तो चलिए देवानंद जी इसको कट कीजिए। इस पार्ट को जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एरिया है उसको, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आपको बता दे रहे हैं कि अब इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद आपको दिखाएंगे कि अरेंजमेंट कैसे होगा। चलिए अब इसको हम लोगों ने कट कर दिया। अब कट करने के बाद अब ध्यान देंगे, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट का क्या तरीका होगा, तो ये हम लोगों को मालूम था ना जी कि ये हम लोग कैसे इसको एक रेक्टेंगल का फॉर्म दे सकते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अब आपको मालूम होगा कि ये पूरा लंबाई क्या था जी, ए था। क्या था जी, ए था, ठीक है। और ये जो कट किए हैं ये क्या है, बी है। तो अब इस अरेंजमेंट में हम लोगों को कोशिश करना है कि रेक्टेंगल कैसे बना पाए। अब बताइए इसको रेक्टेंगल कैसे बनेंगे। चलिए अब आप लोग बताइए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पार्ट था, इसको हम लोगों ने कट कर दिया। अब इसको रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, चलिए देवानंद जी आप बताइए, इसको अरेंज कीजिए। ठीक, ओके। उसके बाद ये पार्ट को इस पार्ट से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दर्शक देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, और ये हुआ क्या, ये बी था और टोटल ये वाला हमको मालूम था ए, तो ये कितना हो गया जी, ये पूरा हो गया ए प्लस बी। और ये वाला कितना था पार्ट, ये वाला, उसमें से ध्यान देंगे यहाँ आपको बोर्ड पर आपको ध्यान था कि ये बी था और टोटल कैपिटल ए था, तो इसका मतलब है कि ये बी कट कर लिए है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा जी। ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। अरे ये बी कट किए थे ना, टोटल ये ए बी का लेंथ कितना था जी, ए था, और बी कट कर लिए, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ए माइनस बी। तो इसका लेंथ और ब्रेथ मालूम हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। ये टोटल कितना हो गया जी, ए प्लस बी। ये ए माइनस बी है तो उधर भी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी है तो इस साइड भी ए प्लस बी। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वो, उसको कट करके जब हम रेक्टेंगल बनाए, क्योंकि यही पार्ट कितना था जी, ये पार्ट कितना था, ए स्क्वायर माइनस, अरे भाई ये वाला पार्ट को कट किए थे, पूरा कैपिटल ए स्क्वायर था और बी स्क्वायर वाले पार्ट को कट किए थे, तो बचा हुआ पार्ट था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसको ऐसा कट किए कि एक रेक्टेंगल बन गया जिसका लेंथ ब्रेथ कितना आया जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एरिया क्या होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू। तो आज से हम लोग नहीं ना भूलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको डाउट तो नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको नोमेरिकली समझेंगे। क्या समझेंगे, मान लीजिए कि इसका लेंथ जो था, जो स्क्वायर का साइड था वो क्या था, 50 सेंटीमीटर। कितना था जी, 50 सेंटीमीटर। तो यदि वो 50 सेंटीमीटर था, मतलब कैपिटल ए कितना था जी, 50 सेंटीमीटर। अब जो भी काटे, मान लीजिए कि आपको बी, मान लीजिए इन सिंपल समझिए कि हमने 25 ही काट लिया। क्या काटा था, 25 ही काटा था। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना जी, बोलिए 2500, और 25 का स्क्वायर कितना जी, 625। कितना जी, 625। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, और कितना हो गया जी, 8 हो गया। दिक्कत नहीं ना है जी, मतलब मेरा कितना आया, 1875। इसका कितना आया जी, स्क्वायर यूनिट, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट है, इतना स्क्वायर यूनिट। तो अब बात करेंगे, इसका मतलब है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 50 और 25 कितना हो गया जी, बोलिए 25। और 50 में से 25 लिया, कितना हुआ जी, 25। तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 1875 आएगा ना जी, स्क्वायर यूनिट। किसी को डाउट नहीं है, ये काम हम लोग प्रैक्टिकली घर पर भी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू।